गुड इवनिंग बच्चों। तो लास्ट क्लास तक हमने क्या हुआ था, हमने एनिमल टिश्यू चालू किया था। एनिमल टिश्यू में हमने बहुत सारी बातें कर ली थी। दैट एनिमल टिश्यू होता क्या है, एनिमल टिश्यू की हिस्ट्री को हिस्टोलॉजी बोलते हैं, टर्म वाज कॉइन्ड बाय बिच है। उसके अलावा हमने चार टाइप के टिश्यू देखे थे। कौन कौन से थे वो? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। हमने ओरिजिन्स की बात करी थी कि ओरिजिन में वो ओरिजिन कहां से होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू के तीनों ओरिजिन होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। कनेक्टिव का क्या था? ओनली मेसोडर्म। मस्कुलर का एंडोडर्म या मस्कुलर का भी मेसोडर्म था। मस्कुलर का क्या था? मेसोडर्म था। और नर्वस टिश्यू का क्या था? एक्टोडर्म। आर यू गेटिंग दैट? अब आज जो टिश्यू चालू करने वाले हैं उस टिश्यू का नाम क्या है? उस टिश्यू का नाम है, बहुत अच्छा नाम है, एपिथेलियल टिश्यू। बेटा एपिथेलियल टिश्यू इस टिश्यू का नाम है। बात को समझो। एपिथेलियल टिश्यू, अगर मैं बात करूं एपिथेलियल टिश्यू की तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं शायद। इट इज फाउंड ऑन द आउटर कवरिंग, इट इज फाउंड ऑन द आउटर एंड इनर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। बात समझ में? एक तो क्या आउटर कवरिंग और दूसरी बात इनर कवरिंग है। जो आउटर और इनर कवरिंग है, यहां पे कौन सा टिश्यू मिल रहा है हमको? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली फाउंड ऑन द आउटर एज वेल एज द इनर कवरिंग ऑफ द बॉडी। पहली बात। अब देखो, अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चे आजकल नोट्स की डिमांड करते हैं कि सर नोट्स। तो मैं बेसिकली कुछ आपको लिखवा देता हूं ताकि आपको ये हो जाए कि एटलीस्ट हमने कुछ लिखा हुआ था। बात को समझो। अगर हम बेसिक फीचर देखें, एपिथेलियम का मतलब देख लेते हैं। एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर, अबव। थीलियम का मतलब क्या होता है? टू ग्रो। कभी भी किसी भी चीज के ऊपर होता है ना आउटर कवरिंग, बाहरी त्वचा, चाहे वो बॉडी के अंदर हो चाहे वो बॉडी के बाहर, किसी भी चीज के ऊपर जब एक लेयर बनेगी तो उसको कौन सी लेयर रहेगी? हमेशा एपिथेलियल टिश्यू। आर यू गेटिंग दैट? अब देयर आर सम बेसिक फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो ये तुम्हारे को काम आ जाएंगे, बेसिक फीचर ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। मतलब बेसिक फीचर का मतलब है कि क्या क्या उसमें स्पेशलिटी शो होती है किसकी? एपिथेलियल टिश्यू की। सबसे पहले इट ग्रो अबव द अनदर टिश्यू। मैंने बताया किसी चीज के भी ऊपर ग्रो हो जाएगा तो क्या लिखोगे सबसे पहले? इट ग्रोज अबव द अनदर टिश्यू। किसी और टिश्यू के ऊपर ये वाला जो टिश्यू है ये क्या करता है? ग्रो करता है। तो दैट्स व्हाई इट ग्रोज अबव द अनदर टिश्यू। फिर इट अराइजेस, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं बट बच्चे नोट्स बोल रहे थे तो मैंने चलो ठीक है। इट अराइजेस फ्रॉम एनी ऑफ द थ्री जर्म लेयर। जर्म लेयर याद आ रही है? मैंने बात करी थी लास्ट टाइम। जर्म लेयर बॉडी हमारी बनी तीन जर्म लेयर से। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। दीज आर द थ्री जर्म लेयर जिससे हमारी बॉडी बनी है। तो ये जो है एक तो क्या है? इट ग्रोज अबव द अनदर टिश्यू। और अगला इट अराइजेस फ्रॉम एनी ऑफ द थ्री जर्म लेयर। अब तीसरी बात, बेटा हमारे पास टोटल कितने टिश्यू है? चार। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। मैं क्या बताऊं, अमंग दिस फोर सबसे पहले कौन सा टिश्यू अराइज होगा? ये चार टिश्यू है हमारे पास, चारों टिश्यू में से सबसे पहले कौन सा टिश्यू बना होगा? एपिथेलियल। क्यों एपिथेलियल? क्योंकि ये बॉडी की कवरिंग है। तो कवरिंग सबसे पहले बनी होगी ना, इसलिए अमंग द ऑल फोर टाइप्स ऑफ टिश्यू, epithelial grows first in the embryonic life. Are you getting that? Among all the four type of tissue, epithelial जो है वो सबसे पहले ग्रो होता है, इसलिए among the four type of tissue, epithelial grow first in the embryonic life. अब बात को समझो। अगर हम इसके अटैचमेंट की बात करें, क्या बात करें हम इसके? अटैचमेंट की, बॉडी से कैसे अटैच है। तो ये डायग्राम बहुत हेल्प करेगा आपको समझने के लिए। मैंने आपको बताया अभी इट ग्रोज अबव द
एनी अदर टिश्यू, पहले लाइन क्या लिखी, इट ग्रो अबव द अनदर टिश्यू, किसी और टिश्यू के ऊपर ये ग्रो करता है। तो बात को समझो, ये मान लो एपिथेलियल टिश्यू, अभी हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी की क्या है, जितनी भी कनेक्शन वो सब कौन बनाता है, कनेक्टिव टिश्यू। उसके नीचे क्या होगी, मस्कुलर टिश्यू, मसल, जैसे बाइसेप, ये ट्राइसेप, हमने धीरे से शो चालू कर दूंगा, बाइसेप, ट्राइसेप, ऐसे। तो ये जितना भी टिश्यू है, ये सब क्या टिश्यू हो गए, टिश्यू हो गए मतलब मस्कुलर टिश्यू। तो बात करें तो एक टिश्यू के ऊपर जब दूसरा टिश्यू रहता है, तो ये जो दूसरा ऊपर रहता है इसको कौन सा टिश्यू बोलते हैं हम, एपिथेलियल टिश्यू। ये वाला जो टिश्यू है इसका नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम है इसका, कनेक्टिव टिश्यू। अब अगर हम बात करें, ये जो है ये गोल गोल वाली, ये क्या है, एपिथेलियम टिश्यू। यहां इसको बोलते हैं सेल्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, या कोई भी दो लेयर का जब भी ज्वाइनिंग करोगे ना, तो बीच में एक मेम्ब्रेन, ये बीच वाली मेम्ब्रेन दिख रही है, इसको बोलते हैं कौन सी मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, तो आगे लिख देते हैं इसको, क्योंकि इसमें भी दो टाइप हैं। इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। हमेशा याद रखना, अभी हम बहुत सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जब भी दो लेयर कनेक्ट हो रही है ना, तो उसके बीच वाली जो लेयर होती है, उस लेयर का नाम क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बात समझ में, whenever the two layer are connected, the middle layer is called as what, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेसल लेमिना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो कनेक्टिव से जुड़ा है, सॉरी जो एपिथेलियल से जुड़ा है, उसको बोलते हैं बेसल लेमिना। और जो नीचे वाला पार्ट है जो कनेक्टिव से जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं रेटिकुलर लेमिना। और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। आर यू गेटिंग दैट? ये डायग्राम समझ में आ रहा है? ये अगर हम बात करें कि कैसे क्या अटैच है, तो द सेल्स ऑफ द एपिथेलियम विल रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन में कौन सा वाला पार्ट है, बेसल लेमिना। ये बेसल लेमिना बना कैसे, ये बना है बेटा बेसिकली म्यूको पॉलीसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज होता है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, शक्कर एक तरह से। तो ये क्या है, म्यूको पॉलीसैकेराइड। और नीचे वाला जो ये बना हुआ है प्रोटीन से, जिसको बोलते हैं कौन सा प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन। ये दोनों क्वेश्चन नीट में आएगा कि बेसल मेम्ब्रेन के दो पार्ट हो गए, बेसल लेमिना और रेटिकुलर। रेटिकुलर वाला कैसे बना दो, तो आंसर इज कोलेजन प्रोटीन। आर यू गेटिंग दैट? तो क्या है, काय से अटैच है, किस पे है, समझ में आ रहा है? ये इसको नोट करो फटाक से। नेक्स्ट की बात करें अगर, तो कितने पॉइंट हो गए, 3 हो गए, चौथा एपिथेलियल टिश्यू इज avascular. What do you mean by avascular? समझो, बायो में हमेशा याद रखना, बहुत बार आएगा, बायो में ए का मतलब क्या होता है, बायो में ए का मतलब